हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा कि ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो हमारे आरपीएससी ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर पोस्ट का जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस कि ये हमारी पोस्ट आ रखी है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी से। तो इसके अंदर देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे पास क्या है। सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे पास, यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हैं। केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए 122 वैकेंसीज, 122 वैकेंसीज है, 122 सीटें, 122 कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं विच इज अ ह्यूज नंबर, बड़ा ही ज्यादा नंबर है, ह्यूज नंबर है, ह्यूज नंबर में वैकेंसीज आई है। हमें कितनों के लिए लड़ना है? सिर्फ एक सीट अपने लिए। हमें तो एक सीट चाहिए, यहाँ तो 122 है। यस, तो बहुत अच्छे चांसेस है आपके सिलेक्ट होने के। तो चलिए जरा पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि हमारे इस पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। यस, चलिए यहाँ आप देख सकते हैं जी, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। सिलेबस क्या है, स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ यहाँ मैं आपको बताऊंगा स्कूल लेक्चरर की पोस्ट के लिए। द एग्जामिनेशन शेल कैरी 450 मार्क्स। तो आपका 450 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। यस, आप देख सकेंगे 450 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। यस, देयर विल बी टू पेपर, पेपर 1 शैल बी ऑफ 150 मार्क्स एंड पेपर 2 शैल बी ऑफ 300 मार्क्स। तो पेपर 1 आपका 150 150 नंबर का और पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 शैल बी 1.5 आवर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 विल बी 3 आवर्स। तो पहला पेपर आपका 1.5 आवर का होगा, 1.5 घंटे का होगा, एंड सेकंड पेपर जो होगा आपका वो 3 आवर्स का होगा। तो ओवरऑल दोनों पेपर मिला के 4.5 आवर्स के हो गए, 450 मार्क्स के हो गए, 150 for paper 1 and 300 for paper 2. All the questions in both the papers shall be of MCQ, multiple choice type, यानी 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे और उनमें से एक ही कोई हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव मार्किंग shall be applicable in the evaluation of answers. तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे ही कुछ भी आंसर नहीं लगाना, आपको सही आंसर पता है क्वेश्चन का तभी आपको टिक करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। For every wrong answer, 1/3 of the marks prescribed for that particular question shall be deducted. जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के कॉरेस्पॉन्डिंग डिडक्ट कर दिए जाएंगे। रॉन्ग आंसर शेल मींस एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। रॉन्ग आंसर का मतलब ये है कि या तो आप इनकरेक्ट आंसर पर टिक कर दे या फिर आप एक से ज्यादा आंसर टिक कर दे। ठीक है, तो आपको वो इनकरेक्ट माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा और उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पहला पेपर कितना है 150 मार्क्स का, तो उसका 40% आप निकाल लीजिए, लगभग 60-65 के आसपास आपको चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए। एंड सेकंड पेपर है आपका 300 मार्क्स का, तो यानी आपको अप्रॉक्स 120 130 127 40 के बीच में लगभग लगभग आपको मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई। तो दोनों पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए। यस, तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है इसमें 5% का फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न के कैसे होने वाले हैं दो पेपर। लेकिन ये दोनों पेपर ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक पेपर आज हो एक पेपर कल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक पेपर आज हो दूसरा पेपर 1 वीक के बाद हो। राइट, तो पहला पेपर जो होगा वो आपका होगा जनरल स्टडीज का 150 मार्क्स का, 1 आवर 30 मिनट्स की ड्यूरेशन का, जिसके अंदर आपसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल तक की, 12th लेवल तक की, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर 1 में आएंगे जो आपका 150 मार्क्स का होगा। एंड पेपर 2 जो होगा आपका वो कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, यानी जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 2 आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स, 3 आवर्स के ड्यूरेशन का पेपर, और उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इन सब लेवल के रहेंगे। यदि आपके 12th लेवल के भी, बीएससी लेवल के भी और एमएससी लेवल के भी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो आपके बीएड से रिलेटेड थोड़े सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। यस, एंड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो ये सब आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में रहेंगे। तो यहाँ मैंने आपको सारी चीजें बता दी, एग्जाम का पैटर्न,
दो पेपर अलग अलग दिन सेम दिन कैसे भी हो सकते हैं। फर्स्ट पेपर 150 मार्क्स 1.5 hour ड्यूरेशन एंड सेकंड पेपर 300 मार्क्स 3 hour ड्यूरेशन ऑफ योर कंसर्न सब्जेक्ट। तो ये आपका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न। आई होप आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।